अगर आप निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं, विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह। एनडीए टूट जाएगी और जदयू के नेता तो पार्टी और ये गठबंधन टूट जाएगा। कौन से वो चेहरे होंगे जो निशांत को गाइड करेंगे, निशांत को आगे बढ़ाने में, फैसले लेने में उनकी भूमिका। साथ से निशांत में कल नीतीश कुमार की छवि नजर आ रही थी और साथ में मौजूद कौन थे? उनके साथ संजय झा और तमाम जदयू के विधायक। घर परिवार में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, जाहिर तौर पर निशांत को वो अनुभव नहीं मिला। राजनीतिक रूप से निशांत की समझ क्या है, वो जब निशांत पर्दे पर आएंगे, निशांत का जब फैसला होगा, निशांत का जब निर्णय होगा, तो वो चीजें सामने आएंगी। निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत की भूमिका जाहिर तौर पर बड़ी होगी और निशांत जदयू की कमान संभालेंगे। जो भी नाम दिख रहा था, जो भी ऐसा लग रहा था कि ये नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनको घेरा जा रहा था कि देखिए निशांत अगर चाहते तो वो कहीं भी जा सकते थे, राज्यसभा जा सकते थे, लोकसभा जा सकते थे, विधानसभा, विधान परिषद, वो कहीं भी जा सकते थे। कल निशांत जो है जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, ये तमाम दर्शकों को बता दें। और निशांत इसके बाद बिहार घूमेंगे, क्यों निशांत नहीं चाहते हैं कि एक आरोप उनके ऊपर लगे। इस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया तो निशांत भी वैसे कर पाएंगे उस तरीके से, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो भी किया है। निशांत के लिए चुनौती इसीलिए है कि उनके पिता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर कोई जो है दावा कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और जदयू से 2 डिप्टी सीएम। और बीजेपी को राजनीति करनी है, केंद्र की राजनीति। बीजेपी के लिए केंद्र ज्यादा मायने है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद लगातार बिहार की सियासत में घमासान मची हुई है। सवाल कई है कि आखिर और वैसी कौन सी बात हो गई कि मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है नीतीश कुमार को। राज्यसभा जाने की जो जिद है, आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है? निशांत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, अब निशांत की भूमिका क्या होगी? निशांत कुमार जदयू तो ज्वाइन करेंगे, इस खबर में तो पुष्टि हो गई है, कल ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी? आखिर निशांत कुमार क्या बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, जदयू का कमान संभालेंगे, या निशांत कुमार को लेकर के जो बातें हो रही है कि निशांत कुमार बिहार घूमेंगे, अलग अलग जिले जाएंगे, तमाम जो जदयू के नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसकी आज हम चर्चा करने बैठे। हमारे साथ प्रिया है और हमारे साथ आभा है। लगातार प्रिया और आभा इस खबर को करती रही हैं। एक एक खबर हमने स्वराज पोस्ट पर जो है ब्रेक किया है कि आखिर बिहार की सियासत किस तरफ करवट ले रही है, क्योंकि बैठकों का दौर जो है लगातार जो है चल रहा है। अलग अलग बैठकें हो रही हैं अलग अलग नेताओं के द्वारा। देखिए, कल संजय झा ने भी बैठक की, फिर जदयू कार्यालय में क्या कुछ हुआ सभी को पता है। सीएम हाउस में लगातार बैठकें हो रही हैं। एक एक खबर आप लोगों ने चलाया, हम लोगों ने चलाया है। प्रिया, जिस तरह से कल बैठक हुई और देखिए संजय झा के ठीक बगल में निशांत बैठे हुए थे और तमाम जदयू के जो विधायक हैं वो बैठे हुए थे। और जो खबरें निकल रही है कि कल ही निशांत जो है वो जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे, यानी जदयू में वो विधिवत तौर पर आएंगे। क्योंकि इससे पहले देखिए निशांत लगातार बयान तो देते रहे, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन एक विधिवत जो होता है कि आप पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद चीजें होती है जी। क्या लग रहा है कि निशांत जब ज्वाइन करेंगे तो निशांत को लेकर के जो अभी तक जो चर्चा है, उस बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी भी बात हम लोग करेंगे कि आखिर जब संजय झा थे और तमाम जो विधायक थे उस समय क्या कुछ हुआ। क्या लग रहा है कि निशांत के पीछे, क्योंकि अब नीतीश कुमार तो जाहिर तौर पर दिल्ली चले जाएंगे, बिल्कुल, निशांत को अब गाइड कौन करेंगे? निशांत किसके भरोसे बिहार की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो कल तस्वीरें निकलकर सामने आई, काफी चौंकाने वाली और डेवलपमेंट की तस्वीरें वो झलक रही थी। इससे पहले हमने निशांत की तमाम तस्वीरें देखी है, लेकिन कभी इतना एक्टिव आपने नहीं देखा होगा। जिस तरह से निशांत में कल नीतीश कुमार की छवि नजर आ रही थी और साथ में मौजूद कौन थे? उनके साथ संजय झा और तमाम जदयू के विधायक। इससे साफ पता चलता है कि राजनीति में आने की जो बातें चल रही थी, आपको याद होगा कि 2025 दिसंबर की बात थी जब निशांत को राजनीति में लाने के लिए तमाम जदयू के जितने भी कार्यकर्ता थे, विधायक थे, डिमांड कर रहे थे कि अब निशांत को आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का भी उम्र हो गया है, उनके स्वास्थ्य पर तमाम सवाल उठ रहे थे। उस टाइम निशांत का जो बयान सामने आया था, ऐसा
दिलचस्पी वो नहीं दिखा रहे थे कि वो राजनीति में आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद आपने संजय झा का जिक्र किया, कल के भी जो मीटिंग हाई फाई ये प्रोफाइल मीटिंग जो हुई है सारे विधायकों के साथ, वहां भी संजय झा नजर आ रहे थे और काफी गौर फरमाइएगा, संजय झा और निशांत बिल्कुल आसपास बैठे थे और सारे विधायक उनको सुन रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि एयरपोर्ट पर संजय झा ने बयान दिया था कि अब तो निशांत को राजनीति में आज जाना ही चाहिए। वो झलक कल आपको देखने को मिली। तो देखिए, निशांत अब अपने पिता की छवि में उतरना शुरू कर दिए हैं। निशांत में जो है नीतीश कुमार की छवि दिख रही है। लेकिन वही सवाल रह गया है कि आखिर निशांत को गाइड कौन करेंगे? क्या ललन सिंह सीधे तौर पर उनके पीछे रहेंगे, संजय झा रहेंगे, या जो अलग और अन्य चेहरों की बात हो रही है, या फिर जो आरोप लग रहे थे इससे पहले भूजा पार्टी या तमाम चीजों को लेकर के, आखिर निशांत के पीछे कौन से चेहरे रहेंगे? या फिर जो 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि जदयू से जो है 2 डिप्टी सीएम होंगे, आखिर कौन से वैसे चेहरे होंगे? कई लोग कह रहे हैं कि भाई बैरम खान, एक उदाहरण के तौर पर दिया जाता है ना कि भाई जब इतिहास में वो आते होती है कि अकबर की जो साई की तरह बैरम खान हुआ करते थे, तो लोग कहते हैं कि भाई निशांत, क्योंकि जाहिर तौर पर निशांत की जो राजनीतिक समझ है वो उस तरीके से, क्योंकि राजनीतिक रूप से निशांत ने कभी कोई पारी खेली ही नहीं, ठीक है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, घर परिवार में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, जाहिर तौर पर निशांत को वो अनुभव नहीं मिला। नीतीश कुमार के बेटे हैं, इससे कोई इनकार नहीं वो है। हमेशा से राजनीति से हटके ही रहे हैं, हटके ही रहे, इधर रहे ही नहीं। हरे राम हरे कृष्ण का भजन सुनते नजर आए हैं। एक बार बहुत पहले उनका एक आया था बयान, जहां मीडिया से वो बातचीत किए थे, वो बोल रहे हैं कि हम एक छोटा सा फोन रखते हैं नोकिया का, उसे ठीक करवाने वो गए थे, उसमें बोल रहे थे कि वो हरे राम हरे कृष्ण का भजन सुनते हैं। वो राजनीति में बिल्कुल भी क्योंकि निशांत की जो सादगी है, निशांत अभी तक जो है एक सादगी के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार भी बेहद सादा जीवन रहे। देखिए, कल जब हमारी बातचीत हो रही थी नीतीश कुमार की बहन से, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए नीतीश कुमार खाने पीने को लेकर के बेहद वो सादा खाना पसंद करते हैं, और हर कोई जानते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को जानने वाले जितने भी लोग हैं, और अब तो क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, लंबी पारी उन्होंने बिहार की सियासत में भी देखा और लगातार मुख्यमंत्री रहे, तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बेहद सादा जीवन जीते रहे हैं, और उसी की जो है एक तरीके से कह सकते हैं छवि निशांत है। लेकिन राजनीतिक रूप से निशांत की समझ क्या है, वो जब निशांत पर्दे पर आएंगे, निशांत का जब फैसला होगा, निशांत का जब निर्णय होगा, तो वो चीजें सामने आएगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर निशांत के पीछे कौन से वो चेहरे होंगे जो निशांत को गाइड करेंगे, निशांत को आगे बढ़ाने में, फैसले लेने में उनकी भूमिका होगी? क्या लग रहा है? तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब निशांत मीटिंग भी किए, उस दौरान संजय झा मौजूद रहे, कहीं ना कहीं इन लोगों की भूमिका, संजय झा है, लल्लन सिंह है, अशोक चौधरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग निशांत के पीछे रहेंगे और यही लोग जो है सर गाइड करेंगे। जितने भी तमाम बड़े नेता है, विजय चौधरी है जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो लोग शायद निशांत को गाइड करे, उसे आगे बढ़ाने में, या पार्टी के बारे में समझाए कि क्या कुछ अभी तक चला है और आगे क्या होगा। जिस तरीके से देखा गया, निशांत जो है इतने एक्टिव नजर आए, बातचीत कर रहे हैं सभी विधायकों के साथ, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि आगे की रणनीति जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। बिल्कुल सर। और लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सर, जिस तरीके से चल रहा है निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहा जा रहा है, ऐसे तो जदयू के नेताओं कार्यकर्ता को यही सोचना है कि मतलब ये मानना है कि उन्हें तो सीएम पद ही मिल जाए, हालांकि वो तो अभी मिलना मुश्किल है क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी कोटे में सीएम पद जाएगा। तो क्या लगता है सर, निशांत कुमार को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि किसी के पास भी सर कंफर्म खबर नहीं है इसको लेकर? देखिए, अच्छा सवाल आपने किया है बाबा। निशांत की भूमिका ये स्पष्ट जान लीजिए, तमाम जो स्वराज पोस्ट के दर्शक है, निशांत की भूमिका जाहिर तौर पर बड़ी होगी और निशांत जदयू की कमान संभालेंगे। नीतीश कुमार के बाद जदयू में निशांत ही वो चेहरे हैं, निशांत ही वो कह सकते हैं वो कड़ी है जो जदयू को संभाल सकते हैं, क्योंकि निशांत के नाम पर देखिए सहमति है, आम सहमति है। कल भी जब बैठक हुई थी तो उसमें भी क्या कुछ हुआ, उसमें यही चीजें निकल कर आई कि हाँ, निशांत को जो है आगे रखा जाए और निशांत को एक बड़ी भूमिका दी जाए और निशांत के नाम पर आम सहमति बनी। आप देखिए, इसके अलावा जब नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने की बात आई कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, होली के दिन ये चर्चा तेज हो गई थी, तो उस वक्त भी देखिए लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। लोगों ने ललन सिंह को लेकर के जो है आपत्ति दर्ज कर दी, ललन सिंह के खिलाफ विरोध कर दिया, साफ नाम ले रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिल गए हैं। संजय झा
के खिलाफ एक तरीके से कह सकते हैं गोलबंदी शुरू हो गई। बिल्कुल। ऐसे कई संजय गांधी यानी जो संजय गांधी है, उमेश कुशवाहा है, मतलब यानी जदयू के जितने भी नेता और बड़े नेता, कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता। जो भी नाम दिख रहा था, जो भी ऐसा लग रहा था कि ये नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनको घेरा जा रहा था, उनके ऊपर जो है हमले किए जा रहे थे। और देखिए लगातार जो है, लेकिन जैसे ही निशांत की बात आती है वहां खामोशी हो एक जाती है, सॉफ्ट कॉर्नर Soft हो corner जाता हो है। और ये इसके भी तो खिलाफ। देखने वाली बात है ना कि अब जदयू दफ्तर में भी निशांत के पोस्टर लग चुके हैं, यानी कि अब लोग भी चाहते हैं कि निशांत को अब आ ही जाना चाहिए, पिता की कमान संभाल ही लेना चाहिए। आपको याद होगा कि आपने निशांत की स्वाभाविक रूप से बात की कि वो स्वभाव के काफी शालीन व्यक्ति हैं, देखा भी गया है, हमेशा मीडिया में भी आते तो जितनी शालीनता से वो रहते हैं, खैर ही कोई रहता होगा। जब सारे नेता लोग शपथ ले रहे थे उस दौरान भी निशांत की वीडियो आई थी जहां वो मंच के नीचे बैठे नजर आ रहे थे। उस टाइम अमित शाह का एक बयान सामने आया था, किसी पॉडकास्ट में वो गए हुए थे जहां पे वो सीएम कुर्सी को लेकर कहा था कि अब सारे नेता मिलकर सीएम कुर्सी चूज करेंगे। उस टाइम भी निशांत ने कहा था कि मेरे पिता को लाइए। इससे पता चलता है कि जो निशांत है वो भले ही राजनीति में पूर्ण रूप से नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि उनके पिता की जो छवि है और उनके पिता की जो पार्टी है जदयू, वो हमेशा लोगों के लिए मजबूत रहा है। दूसरी बात ये भी है प्रिया कि निशांत ने जो धैर्य रखा है, क्योंकि अगर चाहते बाकी देखिए चर्चा आज राजनीति में, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई जो बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली के पत्रकार, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा इस बात को कि देखिए निशांत अगर चाहते तो वो कहीं भी जा सकते थे, राज्यसभा जा सकते थे, लोकसभा जा सकते थे, विधानसभा, विधान परिषद, वो कहीं भी जा सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ना तो पार्टी में असहमति थी और कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ थे, इस बात से भी इनकार नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो नीतीश कुमार के परिवारों के भाई भी हैं, आज वो भी एमएलसी होते, एमपी होते, सांसद, कुछ भी हो सकते, बहन है सर, बहनों सबको कुछ ना कुछ जरूर बनते थे, लेकिन हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे और अभी भी वो लाना नहीं चाहते थे निशांत को। तो तब जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो है उनका डिमांड किया निशांत का कि वो आ जाए। निशांत ने भी तो कभी इच्छा नहीं जताई, निशांत ने भी, क्योंकि देखिए मीडिया को फेस करना भी एक कठिनाई होती है, क्योंकि मीडिया लगातार सवाल करती रही निशांत से। जब भी निशांत मीडिया में आते थे बिल्कुल, तो निशांत ने कभी इच्छा जाहिर ही नहीं की, निशांत ने कभी कहा ही नहीं कि हाँ मुझे आना है, हाँ मैं कुछ इस तरफ काम करना चाहता हूँ। वो बधाई देते रहे, पार्टी के प्रति जो है एक लॉयल्टी जो होती है, पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो दर्शाते रहे। तो कई लोगों का मानना यह भी है कि निशांत ने जो धैर्य रखा, निशांत ने जो पैसेंस रखा जी, तो ये एक माना जा रहा है कि निशांत की दूरदर्शिता को दर्शाता है कि निशांत आने वाले समय में, क्योंकि राजनीति में ये इसको गंभीर तरीके से लोग लेते हैं कि राजनीति में अगर आप जो है अग्रसूची है, दूरदर्शिता है, तो आप में वो धैर्य होनी चाहिए, और निशांत ने उन चीजों को मेंटेन किया। सादगी पर किसी को परेशानी नहीं है, निशांत की कार्यशैली पर किसी को आपत्ति नहीं है, निशांत के व्यक्तिगत जीवन पर किसी को आपत्ति नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में निशांत, अभी तो ठीक है, अभी देखिए जो आपने सवाल किया था, निशांत बिहार घूमेंगे, कल निशांत जो है जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, ये तमाम दर्शकों को बता दें, और निशांत इसके बाद बिहार घूमेंगे, क्यों निशांत नहीं चाहते हैं कि एक आरोप उनके ऊपर लगे कि नहीं भाई आप नीतीश कुमार के बेटे थे तो इसलिए आपको ये कुर्सी मिल गई। निशांत चाहते हैं लोगों का दिल जीतना। सर एक सवाल है, जिस तरीके से देखा गया कि नीतीश कुमार बिहार को इतना आगे बढ़ाए, इतना विकास हुआ है, जब भी विकास का नाम आता है तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि निशांत में नीतीश कुमार की छवि दिख रही है। तो क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में निशांत जो है, नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाए तो निशांत भी वैसे कर पाएंगे उस तरीके से, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो भी किया है वो निशांत कर पाएंगे सर? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक ये समझिए कि नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था, इससे किसी को इनकार नहीं होगा। जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त हो गया है, 2005 और अब ये 2026 है ना, लगभग 20 साल से ज़्यादा का वक्त अब होने जा रहा है। अब समझिए 20 साल में ऐसे ही दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें आ गई, और उस वक्त का जो बिहार था, दौर था, सड़कें अच्छी नहीं थी, तमाम चीजें नहीं थी, उसमें कई सारे कारण हैं, कोई राजनीतिक एंगल नहीं है, कई सारे उसमें ये रहे। और नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया, जाहिर तौर पर, और नीतीश कुमार कोई साधारण नेता तो रहे नहीं, इतना लंबा उनका अनुभव रहा है। देश की अगर राजनीति की बात होगी तो नीतीश कुमार जैसे बिरले ऐसे नेता मिलेंगे जिन्होंने इतनी लंबी पारी खेली है, इतना लंबा जो है उनका अनुभव रहा है।
तो चुनौती तो जाहिर तौर पर निशांत के लिए है, क्योंकि निशांत के पिता नीतीश कुमार हैं, इसलिए निशांत के लिए चुनौती। निशांत के लिए चुनौती इसीलिए है कि उनके पिता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर कोई जो है दाग नहीं लगा है। तो निशांत कुमार के लिए यह चुनौती तो रहेगी। लेकिन अब है कि निशांत यहां से किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं ये वक्त तय करेगा। लेकिन निशांत कुमार का यह निर्णय, क्योंकि यह जाहिर तौर पर निशांत कुमार का ही निर्णय होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी निशांत कुमार कोई भी जब सवाल होता था मीडिया में, उन्होंने कभी इच्छा नहीं जताई थी कि हाँ मुझे आना है। तो ये निर्णय भी आप समझिए निशांत कुमार का ही है कि वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं। तो निशांत चाहते हैं बिहार वो घूमना डिप्टी सीएम बन चाहते सकते हैं, थे, लोग उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है। और अब स्थिति ये है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब घोषणा किया कि मुझे राज्यसभा जाना है, उसके बाद समझिए कि एक तो जाहिर तौर पर देखिए जो नीतीश के जानने वाले हैं जी, उनमें नाराजगी होगी, स्वतः है कि नाराजगी होगी। उनके नेता नहीं रहेंगे बिहार में और मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहेंगे, जबकि वो हैं अभी। तो निशांत के लिए अभी शिफ्ट करना बेहद बिल्कुल आसान था। एक तरीके से कह सकते थे बगावत हो जाती, बीजेपी से भी अगर तोड़ना होता अभी का जो सिनारियो है तो वो टूट सकता था, क्योंकि जदयू के नेता कार्यकर्ता का पूरा समर्थन निशांत को मिलता, बिल्कुल मिलता। लेकिन निशांत ने चुना एक तरीके से कह सकते हैं मैं संघर्ष का रास्ता। निशांत ने कहा कि नहीं, हम लोगों से मिलेंगे, हम बिहार के अलग अलग जिले जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जदयू के नेता से मिलेंगे, कार्यकर्ता से मिलेंगे। लेकिन हाँ, यह भी उतना सच है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और जदयू से 2 डिप्टी सीएम होगा। एक कहा जा रहा है कि वैसे लोग जो बहुत ही विश्वस्त हो, अति पिछड़ा समाज के भी हो और विश्वस्त हो, ताकि निशांत को गाइड करते रहे, निशांत के पीछे रहे, क्योंकि निशांत तो मतलब सर निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्योंकि देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। भरोसे की, आखिर पार्टी को चलाना है और पार्टी का नेता अगर कोई पावरफुल नहीं हो तो फिर मुश्किल होगी ना, और नाराजगी हो जाएगी। अगर आप निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं, विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह, ये समझिए पार्टी, और ये गठबंधन टूट जाएगा। इसको आप समझिए, एनडीए फिर टूट जाएगी। अगर निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, ये समझिए एनडीए टूट जाएगी और जदयू के नेता तोड़ देंगे, जदयू के कार्यकर्ता ये जो एनडीए का जो गठबंधन है वो नहीं रहने देंगे, इसमें कहीं कोई शक। और बीजेपी ये बात जानती है, और बीजेपी को राजनीति करनी है, केंद्र की राजनीति करनी है। बीजेपी के लिए केंद्र ज्यादा मायने है ना, ज्यादा मायने। तो इसलिए निशांत रहेंगे और निशांत डिप्टी सीएम तो जरूर है। एक अहम सवाल है आपसे, जिस तरह से आपने कहा कि निशांत को आना एकदम तय हो गया है, पद मिलना तय हो गया है, तो ऐसे में क्या किसी समीकरण को साधने की भी तैयारी है क्या निशांत के जरिए? निशांत के जरिए समीकरण, देखिए समीकरण तो बनते ही हैं प्रिया, इसमें कहां इनकार है। सभी राजनीति हो और उसमें समीकरण नहीं हो, ये तो समीकरण तो बनते ही हैं। अब नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं तो जाहिर तौर पर उनके बेटे हैं, लेकिन यहां पर निशांत को राजनीति में लाने की बात यह समझिए, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और निशांत कुमार की जो छवि रही है व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कह सकता हूं, 2 बातें हैं। एक तो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता, ये इससे कहां कोई इनकार है। लेकिन दूसरी बात यही है कि निशांत कुमार की जो अब तक जो छवि रही है, उस छवि पर लोगों को भरोसा है। निशांत कुमार का जो अब तक का जो फैसला, निर्णय या जो भी उन्होंने संवाद किया है लोगों से, मीडिया में जो उन्होंने बयान दिए हैं, उस बयान पर लोगों को भरोसा है और उस भरोसे ने लोगों का दिल जीता है। इसलिए जदयू के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत ही शीर्ष नेतृत्व पर रहे, जदयू का नेतृत्व करे और निशांत ही बड़ी भूमिका में रहे।